हर कोई कंप्यूटर पे काम करना चाहता है क्योंकि हम एजुकेटेड हैं। ना चाह कर भी अगर आप किसी लेबर फैक्ट्री का हिस्सा बन गए हो तो क्या इस मजबूरी का जाल टूट सकता है? इसी का विश्लेषण करने का अथक प्रयास किया हूँ। बहुत अच्छा लगता है कंप्यूटर से चिपक फ़ोटो खींच सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद जब अपना कोई देखता है तो फिर एक अलग सुकून की अनुभूति होती है। इस आधुनिक युग में हर कोई सिस्टम पे काम करना चाहता है। हाँ, पैसा इसे थोड़ा कम मिलेगा चलेगा, पैसे एक बार कहीं मिल जाए तो फिर क्या ही कहना है। क्योंकि हम बचपन से लेकर आज तक देखते चले आए हैं कि कोई ना कोई काम जुड़ा है कंप्यूटर से। किसी स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने गए या पेपर प्रिंट करवाने तो वहाँ पे, बाकी बैंक में अभी तो यूपीआई आ गया ना, नहीं तो पहले भाई कैशियर काउंटर पर कीबोर्ड को माउस का ऐसा तमाचा मार के पैसे का लेन देन करता था। और ये सारा नज़ारा लाइन में खड़े होकर हमारे बाबा दादा देखते थे तो उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, काश हम रहो बेटे बेटवा ऐसा ही। अच्छा लगता है देखने में। बस अब हर युवा का दिमाग सेट है, भाई कुछ भी हो जाए घर से माटी से बचना है। किताब कापी कमर में कस के एकदम रेडी है, तैयार है। क्या लगता है आपको, ये संक्रमित सोच व्यवहारिक सा हो गया है? दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात में जब हमें से कोई सुबह खटने के लिए जाता है और उस दरमियान अगर कोई दिख गया रोड पर फॉर्मल ड्रेस में तो फिर समझ लो उनसे कोई पूछे या ना पूछे, अगर ज़रा सा मौका मिला तो फिर हाँ सर, हम भी ऑफिशियल जॉब करते हैं और हम जैसे साधारण मनुष्य बड़ी इज्जत भरी निगाहों से देखते हैं। और फिर यही निगाहें किसी कमज़ोर शख्स को देखकर नज़रिया बदल जाता है। अबे मेरी सीट है, देख नहीं रहा क्या? अब करें तो क्या करें, हमारा समाज पूर्णतः स्वीकार कर चुका है कि इज्जत मान सम्मान सिर्फ दो काम में है। एक तो अगर सरकारी नौकरी हो तो फिर तो आप बाबू हो, वरना दूसरा सिस्टम्स चेयर्स वाले का भी अलग रुतबा है। इसका वजह है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाला कोई ना कोई महानतम व्यक्ति किसी न तरह सिखाई देता है कि अगर आप मस्तिष्क का उपयोग करके कार्य करोगे तो फिर जीवन में सफल हो, और अगर शरीर के भरोसे हो फिर तैयार हो जाओ खटने के लिए। हमारे गार्जियन का भी सोचना कहना 100% सही है कि हम तो अपनी सारी ज़िंदगी शरीर तोड़कर सिर्फ पसीना फेंकें, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसी नरक की ज़िंदगी जिए। क्योंकि उन्हें एहसास है कि इसमें धूप, थकावट, पसीने की तो प्राप्ति होती है, लेकिन पैसा हाथ से छटक के बहुत दूर चला जाता है। लेकिन हमसे शायद एक बात नज़रअंदाज हो रही है कि जितना भी चीज़ें अपनी नज़रों से हम देखते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, ऑफिसेज़, सड़कें, मकान, राशन, ये सारी जीवन की मूलभूत सुविधाओं के उपलब्धता का एकमात्र कारण ये प्रबल मेहनती मजदूर हैं। आप किसी भी क्षेत्र में आंखें फाड़ के देख लो, हर जगह ये आपको एक स्तंभ की तरह खड़े मिलेंगे। फिर वो चाहे कारखाने हो, खेती हो या फिर कोई वस्तु उत्पादन कंपनियाँ हों। हमें ऐसा लगता है कि टाई कोट बेल्ट वालों का राष्ट्र विकास में सिर्फ इनका योगदान हो सकता है। ये प्रगति का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि यह संपूर्णतः अपरिचित हैं शारीरिक थकावट, धूप और पसीने से। बस ये भागते फिरते हैं पॉलिश शूज़, क्रीज टाइट और कुर्सी पर बैठकर डाटा एंट्री ऑपरेट करते करते कब इनको सोशल मीडिया ऑपरेट करने लगता है इन्हें खुद नहीं मालूम। कब ये कंप्यूटर को मनोरंजन का हिस्सा बना लिए, कौन देख रहा है इनको? कोई नहीं। और अगर यहीं पर एक सच्चा मेहनती ईमानदार मजदूर थकावट से या पसीने की वजह से कुछ पल आराम फरमा ले तो ठेकेदार मालिक तुरंत एहसास दिला देगा कि तेरी नौकरी अब सुरक्षित है। क्योंकि करोड़पतियों, व्यापारपतियों को मालूम है कि भारत देश में लेबरों की संख्या कमी नहीं है। बस 300-400 रुपये देकर इनसे किसी भी क्षेत्र में काम कराओ, बंदरगाह, खनन, ईंट भट्टे, इमारत, काम ख़त्म होने के बाद उठा के फेंक दो, क्योंकि ये अनस्किल्ड हैं, इनके पास कोई हुनर नहीं है। और यहीं पर एक ऑफिशियल कर्मचारी को उसके योग्यता अनुसार वेतन, सालों साल नौकरी, सुरक्षा मिल ही जाते हैं। कहीं ना कहीं उसको जो जीवन की पन्ना पलटने की जो मेहनत है उसके जीवन में रंग भर देती है, और सही भी है। अब ऐसा नहीं है कि किसी गरीब बच्चे को जीवन सुधार करने का मौका नहीं मिलता, अवश्य मिलता है। हमारी सरकार हर परिवार के बच्चे को मुफ्त में गणित और विज्ञान से जोड़कर साक्षर बनाने का अथक प्रयास कर रही है। और इन सभी के बीच यदि गलती से छात्र छात्राओं को A+P का होल स्क्वायर, माउस कीपैड को थोड़ा टिप टाप करने आ गया तो समझ लो उसकी आत्मा
एसी, फाइल्स, चेयर सिस्टम के बीच भटकने लगती हैं। कुछ भी हो जाए हम चिढ़ डालेंगे, फाड़ डालेंगे, लेके रहेंगे। खैर, ऐसी सोच रखना और इसके प्रति निष्ठावान होना अच्छी बात है, इसके खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन एक अच्छी बात और है, अगर हम अपने आसपास नज़रें उठा के देखें तो 100 में से मुश्किल से 15-20 लोगों के लिए यह सिस्टम वाला काम है, बाकी लोगों का क्या? जबकि इनका भी वही लक्ष्य है, वातानुकूलित दफ्तर में फाइल्स को इधर से उधर करना। अब ऐसा नहीं है कि इनमें वो दक्षता, वो प्रतिभा नहीं है, वो हर एक कुशल कार्य करने योग्य हैं जो एक सफल इंसान कर रहा है। बस ठोकरें खाते खाते हम भटक जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि समय हमको सब कुछ बता देता है कि अब क्या करना है, क्योंकि शायद उस समय हम जीवन के उस क्षण में प्रवेश कर चुके होते हैं जहाँ से निर्णय लेने ही पड़ते हैं। अब किताब पन्ना पलटते ही एक पेज पर अपना भविष्य तो दिखता है, लेकिन दूसरे पेज पर घर की जिम्मेदारी है। शायद हम में से अब किसी के माँ बाप उतना कार्यशील नहीं हैं, या फिर बहन की शादी करनी है। चुपचाप अपने सपनों को दफनाकर किसी लेबर फैक्ट्री का हिस्सा बनने के लिए मजबूर है। क्या इस मजबूरी की जाल को कोई गरीब परिवार तोड़ सकता है? अगर तोड़ भी सकता है तो फिर कैसे? जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, अगर आप लोगों की वजह से मैं गलती से उनके दरवाजे पर पहुँच गया तो मेरा सर्वप्रथम निवेदन रहेगा इन सब से, लेबर मजदूरी वाली ज़िंदगी तो त्यागना होगा, हर हाल में बलिदान देना होगा। और साथ में ऐसे भाई बहन जो सिर्फ 13,000-15,000 रुपये के लिए गुड़गांव, लुधियाना, अहमदाबाद आदि शहरों में भटक रहे हैं, तो समझो आपकी गिनती मूर्खों की सूची में हो रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो शहरों में पर्याप्त साफ़ सफाई ना होना, रेलवे सामान्य कोच की संडास जैसी हालत का कारण सरकार तो है, लेकिन साथ ही साथ आपका भी प्रचुर योगदान है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर करें तो क्या करें? हम सबको अपने जन्मभूमि पर रहकर ग्रामीण क्षेत्र को समृद्ध बनाना होगा, पर कैसे? इसके लिए अपने आसपास मौजूद सोर्सेज पर मजबूत पकड़ बनानी होगी। जैसे कि हम आलू बेचते हैं ना, आज के बाद चिप्स बनाकर बेचना होगा, आलू नहीं। गांव में अचार पापड़ बनाना ज़्यादा आसान है शहरों की तुलना में। टोमेटो केचप कैसे बनता है ये सीखना होगा। बाकी गाय भैंस के गोबर और दूध दोनों का एक समान महत्व है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि गोबर का इस्तेमाल रसोई घर में और खेत में कैसे करना है, इसका एक विशेष तरीका होता है। आने वाले समय में इसका हम अलग से व्याख्यान जरूर करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप करने में सफल हो गए और गलती से उच्च स्तर पर, तो सारी वस्तुओं को आसपास बाज़ार तक ले जाने के लिए आपको बैलगाड़ी का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि रोड और सड़कें पहले की तुलना में अब ज़्यादा बेहतर हो गए हैं और ये आपके सामान की ढुलाई लगभग फ्री में कर देगा। ऐसे ही अनेकों विकल्प हो सकते हैं, बशर्ते इसके लिए हम सबको अपने क्षेत्र में मौजूद स्रोतों का विश्लेषण करना होगा। बाकी अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आप समझदार हैं तो 2 में से आप एक काम ज़रूर करेंगे। पहला, खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। दूसरा, आप मेरे साथ शेयर सब्सक्राइबमेंट के माध्यम से जुड़कर उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। और अगर सच में अगर आप ऐसा कर दिए तो यकीन मानो मज़दूरों की संख्या घटने वाली है, और अगर एक बार मज़दूरों की संख्या घट गई तो उनकी डिमांड भी बढ़ना तय है, और एक बार इनकी डिमांड बढ़ गई तो फिर समझो इनको भी पर्याप्त पैसा, नौकरी, सुरक्षा, थोड़ी बहुत इज्जत वगैरह मिल जाते हैं। बाकी हो सकता हो अगली मुलाकात हमारा हार्डवर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क के बीच हो।